Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sayyid Ali Hani, your maths teacher. Today we will discuss about 6th class maths. Today my topic is set. एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करने से ही हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व होगी। सेट्स अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट एंड वाज़िया मगर मुख्तलिफ अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सेट को लिखने का तरीका भी बताया था। एक वर्ड हमारा उसमें बिलोंग्स टू यूज़ हुआ था। बिलोंग्स टू का मतलब है रुकन है कि नहीं, उसी से रिलेटेड हमारी ये एक्सरसाइज और ये एक्ट है। एक्ट नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज इक्वल टू ए बी सी अप टू सॉन जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी ए हमारे पास एक सेट है जो ए ई आई ओ यू है, बी हमारे पास एक सेट है ए बी सी अप टू सॉन जी। हमने इन दोनों सेट्स की मदद से इन सारी स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए बिलोंग्स टू ए। जी, हम अपने सेट ए में देखते हैं कि क्या ए में हमारा ए मौजूद है कि नहीं। जी, सेट ए में ए ई आई ओ यू ए बिलोंग्स कर रहा है तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बी बिलोंग्स टू ए। अब हम फिर अपने एक सेट ए को देखेंगे कि क्या उसमें बी बिलोंग्स कर रहे हैं, बी मौजूद है कि नहीं। ए ई आई ओ यू बी नहीं है तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो डी ए में बिलोंग नहीं कर रहा, ए ई आई ओ यू डी ए में मौजूद नहीं है। उन्होंने हमें कहा डी डज नॉट बिलोंग टू, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। जी, सी नॉट बिलोंग्स टू बी। लेकिन बी में तो ए बी सी अप टू सॉन जी सारी ए बी सी है, होल ए बी सी है। सी तो बिलोंग्स कर रहा है लेकिन इन्होंने क्या सी बिलोंग नहीं करा तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, आई बिलोंग्स टू बी। बी हमारा सेट है ए बी सी अप टू सॉन जी, मुकम्मल ए बी सी है, उसमें आई भी आ रहा है, आई बिलोंग कर रहा है बी में तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है आई बिलोंग्स टू ए। हम अपना सेट ए देखते हैं, ए ई आई बिलोंग कर रहा है ए में तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 7 क्वेश्चन है एफ बिलोंग्स टू ए। अब ए में देखते हैं क्या एफ बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ए में एफ बिलोंग नहीं कर रहा तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। वी बिलोंग्स टू ए। अब हम अपनी स्टेटमेंट चेक करते हैं, ए में बी मौजूद नहीं है तो ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। वो कह रहे हैं कि एक्स ए में मौजूद नहीं है तो वाकई ए में मौजूद नहीं है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। जी बिलोंग्स टू बी। जी, बी सेट में हम देखते हैं जी है जी तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है। एम नॉट बिलोंग टू बी। ए बी सी में तो एम आता है, ए बी टू सी अप टू जोन इसमें एम मौजूद है लेकिन ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स क्योंकि वो कह रहा है कि बिलोंग नहीं कर रहा। ए बिलोंग्स टू बी। ए मौजूद है बी सेट में, ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है। जी, हम अपना एक्ट नंबर 3 देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। हम अब फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। जी, हमारा एलिमेंट है 1। हमने अपने सेट में चेक करने के क्या 1 सेट में मौजूद है कि नहीं। इधर 2 और 3 है, 1 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये नॉट बिलोंग टू का साइन हमने लगा देना है। जी, बी हम अपना सेट देखेंगे ए बी सी, बी बिलोंग कर रहा है तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट, आई द सेट ऑफ वॉवल। वॉवल कौन सा सेट होता है, ए ई आई ओ यू, आई बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। स्नैक डैश द सेट ऑफ पेट्स। पेट्स होते हैं पालतू जानवर, स्नैक तो पालतू जानवर में नहीं आता तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। जी, 15 काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर में बिलोंग्स करता है तो ये बिलोंग्स टू का साइन आ गया। 0 द सेट ऑफ होल नंबर। आपको होल नंबर के बारे में बताया था कि होल नंबर 0 1 2 3 अप टू सॉन 0 से स्टार्ट होता है तो 0 बिलोंग्स कर रहा है। गोल कीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम में तो गोल कीपर नहीं होता तो ये बिलोंग्स टू नहीं कर रहा। बी नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर तो छोटे लेटर होते हैं लेकिन ये कैपिटल लेटर है तो नॉट नहीं बिलोंग्स टू नहीं कर रहा। नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्कूल बैग। जी, स्कूल बैग में हमारी नोटबुक्स होती हैं तो ये बिलोंग कर रहा है। लाइन द सेट ऑफ जंगल एलिमेंट। तो जो जंगल के है
जानवर है, लाइन है, वो बिलोंग्स कर रहा है जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे एक्ट 4 राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। कुछ क्वेश्चन इसके हम करेंगे, तो बाकी आप लोग खुद करें। 0 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट W। W हमारे कौन से थे? होल नंबर। तो हम लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू W। 0 बिलोंग्स कर रहे हैं होल नंबर में। 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E। तो हम लिखेंगे 1 नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, आगे E में हम कर देंगे। 6 आगे हमारा क्वेश्चन है O बिलोंग्स टू द सेट ऑफ A, कि O सेट A में बिलोंग्स करता है, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो O बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट N। तो 5 वो कह रहे हैं एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू का साइन, एलिमेंट का साइन N। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट O। तो 4 बिलोंग्स टू, 4 नॉट बिलोंग्स टू O। तो ये हमारा 4 बिलोंग्स नहीं कर रहा। यही हमारा आज का टॉपिक था सेट के रिलेटेड। हमने पहला अपना क्वेश्चन किया कि स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, तो ट्रू फॉल्स हमने अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हमने बताया ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हमारा जो था एक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू की सिंबल की मदद से हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व किया। फिर हम वो कहते हैं राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। मैथ्स तब तक नहीं सॉल्व हो, तब तक आप लोगों को इजी नहीं लगेगी जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए हर चीज़ इजी हो जाएगी। शुक्रिया।